ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु हरि ओम 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 हरि हरि बोल। जय श्री राम जय 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 श्री राम जय 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 श्री राम जय जय हरि मनरंजन भव भय भंजन कलिमल हारण भव जगतारण हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम नीलों का दुलारा नाम का किनारा नाम हरि ओम पापों का विनाशक नाम हरि ओम पुण्यों का प्रदायक नाम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 बैठो लाला लालियां ए विमल मुनि कॉलेज विमल 10 साल से यही नाम लोगों को निर्मल करे विमल नाम। बैठो पहनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे सफल हुए सब काम। हरि ओम। बैठो लाला लालियां जो पीछे बैठे हैं ना, आप तसल्ली रखना, ये रेल की पटरियां बिछी है ना, इसी पर रेल चलाकर मैं तुम्हारे नजीक आऊंगा और ऐसा सुगंधित द्रव्य छिटकाव होगा रेल के द्वारा और प्रसाद झोले में आएगा। अब ये तीसरा सत्र चल रहा है। एक तो सुबह वहां आश्रम में लोग बैठे थे बेचारे, सुबह उनके लिए गए हम सत्संग करने, प्रसाद बांटा। फिर विमल कॉलेज का उद्घाटन में वहां गए। अब ये तीसरा प्रोग्राम हो रहा है, शाम को चौथा होगा। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि नारायण हरि नारायण। अब विमल कॉलेज का उद्घाटन हुआ तो आज कॉलेज के शिक्षक शिक्षिका प्रोफेसर कॉलेज के मुख्य जिम्मेदारी जो सात्विकता से निभा रहे उनके लिए और आप सबके लिए मैं एक छोटी सी घटना कहता हूं। मदन मोहन मालवीय का नाम सुविदित है। वो जब कॉलेज जा रहे थे तो माँ को बोले, माँ मेरे पेपर है, आशीर्वाद दे मैं पास हो जाऊं। बोले ये तो हर 6 महीने 12 महीने भीख मांगता रहेगा क्या? आशीर्वाद आशीर्वाद। सारे आशीर्वादों का जहाँ खजाना है उस खजाने को खोलने की कुंजी मेरे पास है। बोले मैया बता दे खजाना। अभी गाय को फिर कभी दे। अरे माँ भूख लगा के फिर बोलती अभी गाय को खिलाऊंगी। अरे माँ क्या अभी भूख तेज करना है? तू मेरी माँ है ना, बता दे।
बोले ऐसे कोई चलते फिरते बताया जाता है क्या? नहीं माँ, मैं बैठता हूँ, तू जो बोले वो करता हूँ। तेरे को देर हो रही, जा। बोले नहीं नहीं माँ, कुंजी लेने में फिर बात रह जाएगी। या कुल्ला कर ले, 3 आचमन पानी पी ले, गरम आसन पे कंबल पे पलथी मार के बैठ, खाबे कन में उंगली डाल। ये है नर नारी का अयन, नर नारी का चैतन्य, जिसको सिख अकाल पुरुष कहते हैं, शंकराचार्य अद्वैत ब्रह्म कहते हैं, भक्त जिसको भगवान कहते हैं। उसका 4 बार तू नाम लेकर कोई भी काम प्रारंभ करेगा, पेपर लिखना हो चाहे पढ़ाई करनी हो, बेटा इस नाम में, इस कुंजी में ऐसी ताकत है, मदन तुझे मैं क्या कहूं। ये कुंजी हर प्रकार के ताले खोल देती है। ये ऐसी कुंजी है बिट्टू कि गाय तो दूध देवे लेकिन बैल से भी दूध ले लेवे आदमी। तो माँ बताने, अरे बड़े बहुत जोरदार है बिल्कुल सरल सहज, लेकिन कुंजी बड़ी जोरदार है। तो भोजू चार बार बोलना है खाली। कोई भी काम करो, दिन की शुरुआत हो अथवा पेपर की शुरुआत हो, पढ़ाई की शुरुआत हो, शुरू में ये 4 बार जपना है बस। आप भी जपोगे, सरदार भी जपेंगे, सरदारियां भी जपेगी, हिंदू भी जपेंगे, जो भी मनुष्य है जप सकते। नारायण 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 नारायण, बस। वो तो गए जब के, पेपर तो अच्छे आए लेकिन कुंजी मिल गई। कोई भी काम करे 4 बार नारायण 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 नारायण। शास्त्र कहता है कि सर्वदा सर्वकालेषु, बोलो, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्, नास्ति तेषाम् अमंगलम्। येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। सर्वदा और सब समय में उनका अमंगल नहीं होता, जिनके हृदय में मंगलायतन हरि भगवान का सुमरण आश्रय प्रीति है। फिर दूसरा श्लोक बोलता है, सर्वदा सर्व नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, नित्य श्री नित्य मंगलम्, नित्य श्री नित्य मंगलम्। येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में, उनके हृदय में सदा उत्साह रहता है, उत्सव रहता है। नित्य श्री, सुरजीत सिंह भी सुन रहे हैं। नित्य श्री, श्री माना संपदा। बाहर की संपदा तो संपदा दिखती है, लेकिन सत्कर्म वाली बुद्धि भी एक संपदा है। लोगों के सद्भाव हमारे साथ रहे, ये भी एक संपदा है। और सुख दुख में सम रहे और मरने के पहले जिसकी मौत नहीं होती, उस आत्मा के ज्ञान को और रस को पा लेने वाली मति भी एक संपदा है। नित्य श्री, नित्य संपदा और नित्य उत्सव उन्हीं के जीवन में रहता है, जिनके जीवन में मंगलायतन, हरि का आश्रय, हरि का ज्ञान, हरि का प्रीति, पुरुषार्थ अपना लेकिन संपूर्ण हरि का। उसके सिवाय कितना भी धन हो,
कितनी भी सत्ता हो, कितना भी सौंदर्य हो, कितना भी सामर्थ्य हो, आदमी भीतर से खोखला रहता है। हे शराब तू मुझे सुख दे, हे कबाब तू मुझे सुख दे, हे दुराचार तू मुझे सुख दे। ऐसे करते करते शाहजहां की नाई उसका जीवन तुच्छ हो जाता है। कश्मीर में बात आती है तो कश्मीर की घटना है, वो फिर अभी मैं सुनाऊंगा आपको। लेकिन सोने की लंका होने के बाद भी अंतरात्मा की श्री नहीं हुई तो रावण अपनी मंदोदरी तो क्या, अपनी लंका की सुंदरियां तो क्या, आखिर सीता जी को लाकर अपनी मुसीबत का प्रदर्शन करा दिया उसने। श्री बहुत ऊंची चीज है, आत्मसंतुष्टि, आत्मरस। नानक जी ने बहुत सुंदर बात कही, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होए सब काम। मंत्री जी, आज का दिन आपके लिए सुवर्ण दिवस है। काम काज तो करते हो, समाज के देवी कार्य में भगवान ने आपको उत्साह दिया है, लेकिन सत्संग बहुत ऊंची चीज है। शास्त्र कहते हैं शतम भी आय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन कर लो। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य सत्कर्म कर लो। मरने वाला शरीर है, क्या पता कल किसने देखे। कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ काम छोड़कर अपने जीवन में हरि का ज्ञान, हरि की प्रीति, हरि की स्मृति और हरि में तृप्त रहने की कला पालो। जो हरि में तृप्त रहने की कला पा लेते हैं उनके लिए नित्य उत्सव, नित्य मंगल, नित्य श्री। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में जो अभी भोजो, अमेरिका में जो खतरनाक सैंडी स्टॉर्म चला और उसका प्रभाव न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पे बड़ा गहरा रहा। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा अहमदाबाद से 31 तारीख को, तो वहां के एयरपोर्ट के अधिकारी जो मेरे भक्त हैं बोले बड़ा तबाही हुई और न्यू जर्सी में तो बहुत तबाही हो गई और अपना आश्रम भी है बाबा न्यू जर्सी में। तो मेरे को तो बाहर का समाचार देखता नहीं हूँ, ऐसे कोई सुना दे। मैं क्या कुछ नहीं हुआ अपने यहाँ, हालांकि मेरे पास कोई बाह्य रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन अंदर से श्री का नित्य उत्सव का, मैं क्या अपने आश्रम में कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे सामने हके बके सारी तबाही हो गई न्यू जर्सी में, और न्यू जर्सी में आश्रम है, अपने आश्रम में कुछ नहीं हुआ। वो सुनकर उनको एक झटका सा लगा, लेकिन बात बिल्कुल उन्होंने जांच की तो सच्ची निकली। सैंडी स्टॉर्म कि तो अब और बोले न्यू जर्सी में अपने भक्त भी बहुत हैं, जहाँ आश्रम होता है वहाँ भक्त भी होंगे। तो भक्तों से मैंने किसी से फोन करके कहा, मैं क्या समाचार ले लो। बोले तबाही तो खूब हुई है, लेकिन जो दीक्षा हुए साधक है उनको थोड़ा लाइट पानी का थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हुआ, बाकी ऑल इज ओके, नो प्रॉब्लम। किसी का घर कईयों के घर उजड़ गए, लेकिन न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में दीक्षित लोगों को कोई हानि नहीं हुई। लाइट पानी का थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ा, बाकी सब ठीक ठाक है। ये बात तो अभी है, लेकिन 20 साल पहले भोपाल में गैस कांड हुआ था, मंत्री जी को पता होगा। भोपाल गैस कांड, उसने तो 22,000 आदमियों की जान ले ली थी। सरकारी आंकड़ों ने तो 2200 बता दिए, लेकिन बहुत तबाही। तो गैस कांड हुआ, तो जहां जिस फैक्ट्री में गैस कांड हुआ
वो रेलवे स्टेशन से 8-10 किलोमीटर दूर है, हलालपुर से 8 किलोमीटर दूर है, और वो फैक्ट्री ग्रीन सोसाइटी, ग्रीन पार्क कॉलोनी से सटी हुई है। ग्रीन पार्क कॉलोनी, ग्रीन सोसाइटी, उसमें मेरे सब साधक और दूसरे एक संत थे स्वामी परमानंद, उनके साधक। तो जहाँ फैक्ट्री सटी हुई है 1-8 किलोमीटर पर, वहाँ के रईसों का बाल बांका नहीं हुआ, और हलालपुर में सोए हुए लोग देश की हवा से सोते सोते हलाल हो गए। रेलवे स्टेशन पे लोग हलाल हो गए, हजारों लोग मर गए। तो मुझे इस बात से और पुष्टि दिलाने का एक दृष्टांत अभी अभी हाथ लगा कि हेलीकॉप्टर का हादसा, प्रतिभा पाटिल पूर्व राष्ट्रपति का फोन आया कि बापूजी, मैंने सेना के बड़े बड़े ऑफिसरों से पूछा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, नियंत्रण खो बैठे 100 फीट ऊपर से, और उसमें बैठे हुए यात्रियों को कैसा होना चाहिए। बोले कोई भी नहीं बचा होगा। और मिलिट्री के तो फिर दूसरे दिन हुआ था और 9 के 9 चले गए थे 30 तारीख को। हमारा 29 तारीख को हुआ था, गुजरात में ही, उनका भी गुजरात में। तो बोले हमने तो कहा कि हमारे बापूजी और उनके भक्त खरोज भी नहीं आई। तो बोले ये चमत्कार है। तो चमत्कार हम इसलिए बोल देते कि हमारी वहां गति नहीं होती। ये एक सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। आप पीएम के गेस्ट हो जाते हो, सीएम के गेस्ट हो जाते हो। जैसे मैं जम्मू कश्मीर में आता हूँ तो कई बार मुझे इस समझदार सरकार ने राज्य अतिथि घोषित किया। ऐसा दूसरी जगह भी जाता हूँ तो राज्य अतिथि। तो 144वीं कलम चल रही थी बेलगांव में, और मेरा सत्संग चल रहा है। फिर गोवा में भी 144वीं कलम थी उस दिन, जिस दिन राम जन्मभूमि का जजमेंट आना था। तो वहां भी मेरा सत्संग चार्टर्ड से मैं बेलगांव सत्संग करके मुझे गोवा में दे रखा था। तो बीजेपी सरकार कर्नाटक में थी और कांग्रेस सरकार गोवा में थी। दोनों सरकारों को जो सद्बुद्धि हुई, अरे क्या आसाराम बापू का सत्संग 144वीं कलम और जगह सत्संग रहने दो। उसके पहले जब ये ढांचा डहा 4 दिसंबर को, तो गुजरात में डीसा है, पालनपुर से 25 किलोमीटर दूरी, आबू से होगा 70, 80, 90। 144वीं कलम नहीं, कर्फ्यू था, लाठी चार्ज का ऑर्डर, और कहीं ज्यादा कुछ हो जाए तो फायरिंग का ऑर्डर मिला था। और मैं मंच पे पहुंच गया तो आईजी, डीआईजी, डीजीपी, ये सारे वहां, मेरा सत्संग भी है और कर्फ्यू भी है। तो बोले कर्फ्यू है। मैं क्या, कर्फ्यू है तो है, लेकिन ये सत्संग तो सारी आपदाओं से, सारे तनावों से आदमी को मुक्त करता। हम तो भाई सत्संग के लिए आए, हम तो सत्संग करेंगे। उन्होंने मंद मंद मुस्कान दी। हम तो सत्संग मंच पे, और जो गिने गिनाए लोग थे, इतने में चिमन भाई पटेल की सरकार थी। और उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हरिओम वालों को जाने दो, बाकी जो है उनके कड़ी नजर रखो। तो पूरे कर्फ्यू में जितने हर रोज आने चाहिए थे, कर्फ्यू के कारण बापू के यहाँ कर्फ्यू नहीं तो बहुत भीड़ हुई। ऐसी मेरी ग्राहकी डीसा में पहले कभी नहीं हुई, और उस सत्संग के बाद डीसा में कभी कर्फ्यू की नौबत नहीं आई। तो मानना पड़ता है नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्य श्री नित्य मंगलम येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनु हरि। शबरी भीलन के जीवन में मंगलायतन भगवान अंतरात्मा का सत्संग है,
तो श्री राम जी शबरी के द्वार जाते हैं और जूठे बेर खाते हैं, और रावण के पास सोने की लंका है, लेकिन भगवत रस, भगवत शांति, भगवत प्रसाद जा मति नहीं है। तो न करने जैसी चेष्टा करने के कारण रावण सारी जीती हुई बाजियां हार कर चला गया, और हर 12 महीने दे दिया सलाई। हर 12 महीने रावण को जलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समाज को संदेश मिले कि परम सत्ता से विमुख होकर तुम सोने की लंका भी बना लेते हो, तभी भी तुम्हारा जीवन नालत से भरा है। अगर भगवत आश्रित तुम्हारा जीवन है, तो भगवत आश्रित मतलब वो आलसी नहीं होता, बड़ा पुरुषार्थी होता है। ना समझ नहीं होता, बड़ा समझदार होता है। आप मेरे को ना समझ बोल सकते हो क्या? आलसी बोल सकते हो क्या? तो भगवत आश्रय नहीं है क्या? तो भगवत आश्रय तो आदमी को 6 सद्गुणों से भर देता है। आप अपने हृदय पटल पर लिख देना, बोलना सब। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसं धैर्यं, बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। तत्र देव सहाय। वो अंतर्यामी देवता सहायता पद पद पे करता है। अकबर ने पूछा बीरबल, सदा प्रसन्न सदा सुखी कौन व्यक्ति रहता है? बोले जिसने भगवत रस चखा है और जिसके जीवन में उचित निर्णय लेने वाली मति है, प्रसंगोचित, वो सदा प्रसन्न रहेगा, सदा सुखी रहेगा। अकबर ने कहा, अच्छा बच्चू, देख लेंगे। ऐसे मौके खोजता था अकबर बीरबल की बात को नीचा दिखाए, लेकिन बीरबल की बुद्धि बचपन में ही सारस्वत मंत्र ली हुई थी, तो प्रसंगोचित निर्णय करने की तो उसकी ईश्वरी सदप्रेरणा मिलती थी। आयोजन हुआ, बीरबल, अकबर और दूसरे कुछ खास खास व्यक्ति वन गमन दिवस, और अलग अलग अपना टेंट लगाए। दोपहर का समय था, बीरबल स्वयं पाकी थे, अपनी रोटी पका रहे थे टेंट के बाहर। अकबर ने मौका देखकर महावत को बुलाया कि वो जो बदमाश हाथी ना अपना, उसको खूब दारू पिलाओ और बीरबलिया पे छोड़ो, और प्रसंगोचित अब हाथी से कैसे बचता है हम देखते हैं। बच्चे इधर देखना। क्योंकि बीरबल को छोटी उम्र में सारस्वत मंत्र मिला था, इससे बुद्धि में आत्मा का प्रकाश लेने की तरकीब आ गई थी। और 5 साल के लड़के को आत्मा की तरकीब आई, वो अभी मैं तुमको टीवी के द्वारा दिखाऊंगा। बच्चे तैयार होना। बीरबल रोटी पका रहा है, वहां से बदमाश हाथी दारू पीकर छोड़ा गया है, और वो तो बदमाशी की अपनी खबर दे रहा है। पेड़ पौधे लताओं को उखाड़ता हुआ, चिंखाड़ता हुआ बीरबल के तरफ बढ़ रहा था, और महावत उसे उत्तेजित कर रहा था। बीरबल ने रोटी पकाते समय सामने कुतिया थी, उसको रोटी का टुकड़ा डाला। कुतिया ने रोटी खाई, विश्वास हुआ, दूसरा टुकड़ा डाला, कुतिया और नजीक आई, तीसरा टुकड़ा हाथ में रखे, कुतिया एकदम नजीक आई। हाथी नजीक आए उसके पहले कुतिया के 2 पैर पकड़ के हाथी के सिर पे दे मारी। हाथी ने देखा ये कौन सी आपदा आ गई। हाथी पर चढ़ी कुतिया बीच से नीचे जंप भी कैसे मारे, घबराए इधर उधर, तो कुतिया के जो नख थे वो हाथी को लगे, और कुतिया बोले हाँ 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 हाँ, और हाथी चिखाड़े, जहां से आया वहीं हाथी भागता चला गया। अकबर ने बीरबल का लोहा मान लिया कि प्रसंगोचित निर्णय। अब आपको सुनकर हंसी आएगी, बिल्कुल प्राइवेट बात है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहे बिना रह भी नहीं पाता हूं। 29 अगस्त जब हेलीकॉप्टर धमाक से गिरा, उसी समय उसके पंख कहीं, पूंछ कहीं, थोड़ी चिंगारियां निकली, पेट्रोल बहा, लेकिन आग और पेट्रोल के बीच में आग न लगने की सत्ता किसकी थी?
वो फाइबर का कांच होता है, प्लास्टिक का, वो तोड़ के हम तो स्वयं निकल जाते, लेकिन भावना का टोला भक्तों का, 2-3 व्यक्तियों ने मेरा इधर का हाथ पकड़ा, खींचे, 3 व्यक्ति इधर का खींचे, 2-4 इधर से खींचे, और बेल्ट बंधा हुआ। अरे भाई रुको, बेल्ट खोलने दो, मेरे गुरुजी, बापूजी, हमारे बापूजी, अरे बेल्ट खोलने दो। करोड़ों लोग मुझे रोज सुनते, लेकिन ये 5-25 लोग काहे को सुने। वो वहां से खींचे, वो वहां से खींचे, और बेल्ट मेरे को छोड़े नहीं। अगर ज्यादा जोर मारे तो बेल्ट के हिस्से का हिस्सा बेल्ट को मिलता और उनको हिस्सा उनको मिलता। तो मेरे तो 2 हिस्से हेलीकॉप्टर ने नहीं किए, लेकिन ये भावुक भक्त और बेल्ट 2 हिस्से कर डालता। अब आपको पता होगा कि मैं धोती ऐसे लुंगी की नहीं मानता हूँ, और वो धोती भी बेल्ट, धोती के ऊपर ही बेल्ट था। अब वो खींचे, सुने नहीं। अब मैं क्या करूं, कोई सोचने नहीं गया, प्रसंगोचित आइडिया आ गई। शरीर मेरा भरावदार है, बेल्ट भी टाइट बंधा था हेलीकॉप्टर का, बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, ढीला भी नहीं बांधा था, हमने कस के बांधा था। तो जब तक बेल्ट का खोले नहीं बकल, तब तक बेल्ट छोड़े भी नहीं। अब वो हाथ उनके हवाले, मुंडी उनके हवाले, आधी बॉडी उनके हवाले खींचे, और नीचे का नाभि वाला हिस्सा बेल्ट के हवाले, नाभि से नीचे। अब करें तो क्या करें। उसी समय पेट अंदर किया और यूं यूं मैं हिला। वो खींचते गए, मैं हिलता गया, और जैसे बच्चे की चड्डी फंसती और माँ पैरों से नीचे उतारती है, ऐसे मैंने बेल्ट नीचे से उतारा, और ऐसी आइडिया से उतारा कि लुंगी बनी रही। अगर बेल्ट के साथ वो कपड़ा भी हट जाता तो जैसे जन्मे थे ऐसे बाहर निकलते, तो मुझे कितना वो होता। आप समझ गए। तो प्रसंगोचित प्रसंगोचित निर्णय है कि पीछे परमात्मा की सत्ता। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख निदाना। तो मदन मोहन मालवीय को माँ ने कहा, बेटा ये मैं मंत्र देती हूँ, और तो हर साल हर समय मेरे से आशीर्वाद मांगे, उससे आशीर्वाद मांगे नहीं। आशीर्वाद का जो गुदाम है, उस पे जो ताला लगा है, नारायण 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 नारायण, ये है कुंजी। जब भी तू कोई काम करे, 4 बार ये चिंतन करके काम में लग, तुझे सफलता मिलेगी। मदन, तू गाय से, भैंस से तो दूध ले सकता है, लेकिन भैंसा का दूध निकालना चाहे तो वो भी तुझे दूध देने को मजबूर हो जाएगा। बैल से भी तू दूध निकालेगा। माँ ने तो ये कह दिया। भाई साहब पास हुए, स्वतंत्र सेना संग्रामियों के साथ, गांधी जी के साथ जुड़ गए, और गांधी जी, तिलक जी, नेहरू जी और दूसरे अंग्रेज शासन ने उनको जेल की हवा खिलाई, लेकिन मदन मोहन मालवीय कभी अरेस्ट नहीं हुए। ओपनिंग सेरेमनी में जा रहे, रिबन काट रहे। पत्रकारों ने पूछा कि आप ब्रिटिश के आदमी हैं क्या? बोले आपको क्या लगता है मैं ब्रिटिश का आदमी हो सकता हूँ? बोले नहीं। तो ब्रिटिश शासन तुमसे डरता है क्या? बोले मैं एक व्यक्ति और पूरा शासन मेरे से डरेगा क्यों? तो गांधी जैसे, तिलक जैसे, राजेंद्र बाबू जैसे जेल की हवा खा रहे, और तुम इधर उद्घाटन कर रहे हो, तो क्या रहस्य? बोले गांधी जी बोलते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो बहिष्कार का इन लोगों का जो नारा है, उससे कानूनी भंग होता है। और मैं सभाओं में कहता हूं कि आज से भारतवासी पक्का निर्णय करो कि स्वदेशी वस्तु ही उपयोग में लाएंगे। बात तो वही की वही, लेकिन कानून का भंग नहीं होता। ये प्रसंगोचित निर्णय कराने के कारण मैं आजाद घूम रहा हूं और वो घसीटे जा रहे हैं। आखिर अंग्रेजों ने एक ऐसा दाव खेला कि ये स्वतंत्र सेना संग्रामी की आपस में तू मैं हो जाए और इनका सम्मेलन विफल हो जाए। वो अंग्रेज सम्मेलन विफल करने में सफल हो गए, सबका हौसला टूट गया। मदन मोहन मालवीय नारायण 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 करके शांत हुए,
अंदर से प्रेरणा हुई। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करो। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करके मालवीय जी ने सबको एकत्रित करके 19 मिनट का प्रवचन दिया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जिस सम्मेलन को विफल कर रहे थे, 19 मिनट के प्रवचन में फिर स्वतंत्र सेनानियों को संगठित कर दिया और अंग्रेजों को भगाने में गांधी जी को यश जाता है, लेकिन वैसे का वैसा यश मदन मोहन मालवीय जी के नारायण नारायण नाम को भी देना चाहिए। बच्चे सुन रहे हो बेटे? मालवीय जी ने सोचा कि मैं एक ऐसा कॉलेज बनाऊं जिससे भारतवासियों को अपनी संस्कृति की महानता का पता चले। काशी विश्वविद्यालय जैसे विमल मुनि कॉलेज, संजीव गुप्ता, अनु गुप्ता आदि चला रहे ना मुनि के नाम, ऐसे ही काशी विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय बनाना है तो चंदा काशी वाले बोले हमारे 51 रुपया लिख लो। मंत्री जी 51 से कोई कॉलेज बनता है? 101 रुपया लिख लो। चलो भाई आप मालवीय जी हैं, 251 लिख दो। मालवीय जी ने 10th तक कुछ काम करवाया, फिर कहा कि आप लोग काम चालू रखो, मैं जाता हूँ। हैदराबाद का नवाब हमारे साथ आंदोलन में साथ थे, तो वो नवाब है, उनसे मैं काफी पैसे ले आता हूँ। नवाब के यहाँ गए तो नवाब ने कहा कि भाई अब तुम लोगों का विश्वविद्यालय बनता है काशी में, इससे हमारा क्या लेना देना, आप डिनर ले जाओ, हमारा हैदराबाद घूमो, आप हमारे गेस्ट हो, लेकिन डोनेशन सॉरी। मन में वही जपा नारायण, चाहे कोई परिस्थिति आओ, कोई आघात लगो, ये आपके लिए कुंजी दे रहा हूं, आप भी कई परिस्थितियों से गुजरते हो। नारायण 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 है बहुत सामान्य। ऐसा कह के मालवीय जी न रुष्ट हुए, न निराश हुए, न पलायन हुआ, सहज में रवाना हुए। रास्ते में देखा कोई वृद्ध आदमी मर जाते न तो हिंदू लोग पैसे फेंकते, चिल्लर। मालवीय जी 54, 52 आना, 2 आना वो जमाना था, वो चिल्लर चुन रहे थे। तो सीआईडी वालों ने जाकर नवाब को बताया कि इतने बड़े मालवीय जी और जो भिखमंगे छोरे चिल्लर चुनते हैं या कोई सुकून के लिए चुनता है, वो चिल्लर चुन रहे हैं। बोले मालवीय जी को बड़ी इज्जत से लाओ। मालवीय जी को पूछा कि आप जैसे इतने बड़े आदमी और सड़कों पर फुटपाथ पर चिल्लर ढूंढने वाले 2 पैसे के लोगों के साथ आप लग गए, मुझे बात समझ में नहीं आता। मालवीय जी ने फिर उसी हथियार का उपयोग किया भीतर, नारायण नारायण नारायण, ये बात करना है। बोले मैं साथियों को बोल के आया था कि मैं जाता हूँ हैदराबाद के नवाब हमें बहुत सारी सहायता देंगे, कॉलेज बन जाएगा, लेकिन आपने ना बोल दिया तो मैं क्या कह सकता हूँ आपको, आप तो अपनी मर्जी के मालिक है ना। तो साथी पूछेंगे कुछ पैसे लाए तो मैं क्या बोलूं, हैदराबाद वाले कंगाल है, कुछ नहीं दिया। नहीं, जिंदों ने नहीं दिया तो मुर्दे तो उधार हैं, उन्होंने दे दिया है, वो बरकत का समझ के ले जाता। अब महाराज माँ ने जो कहा था, बेटा गाय तो दूध देगी, तू बैलों से भी लाएगा, लाखों रुपए का चेक दिया और दूसरा भी हम बैठे कॉलेज आपका बनवाओ। बैलों से भी दूध निकालने की कला इस भगवान के आश्रय में है। तो कठिन से कठिन काम भी सुगम करना हो तो भगवान की सत्ता, भगवान का आश्रय, भगवान में विश्वास और भगवान में प्रीति करके उद्यम करो। आपने यमुना जी का नाम तो सुना है? हाँ, तो यमुना जी वृंदावन, मथुरा आदि, गोकुल आदि से गुजरती है। तो साधु लोग झोपड़ी बनाकर भजन करते, तो एक साधु भजन करने के लिए झोपड़ी बनाई घास फूस की। अब साधु बाबा ठहरे, 24 घंटा तो माला नहीं होती, तो कुछ न कुछ उद्यम किया। तो जिसको झमरुख बोलते हैं, जामफल बोलते हैं ना, वो जामफल के थोड़ी देर में मैं पूरा कर रहा हूँ।
जामफल के पौधे लगा दिए साधु बाबा ने। और छोरा कोई 30-32 साल का वहां से बैल ले जा रहा था। अरे बोले मैंने खेत लगाया भाई, तू जा उधर से जा। अरे बोले बाबा इधर बालू में कोई खेत होता है क्या, हम तो बैल खेत में ले जाएंगे। बोले नहीं, ए बेटे अभी प्रसाद मिलता है, बैठ जा थोड़ी देर। क्या करा, बाबा से भिड़ गया। तो बाबा हाथ खड़े कर दिए, यूं नहीं जाओगे, ऐसे हाथ फैला दिए, नहीं जा सकते है। तो उठाया डंडा जो बैलों को पीटने का था, यूं उठाया और बाबा को मारने जाए तो उसके हाथ में ही रह गए। ये घटित घटना है। अखंडानंद सरस्वती इंदिरा गांधी की गुरु आनंदमयी माँ को मत्था टेकती थी और आनंदमयी माँ अखंडानंद जी को मत्था टेकती थी। वो अखंडानंद मेरे दोस्त है, उन्होंने बताया। वो बाबा ने उठाया हाथ, ये किसान ने उठाया डंडा उठाया, लेकिन वो प्राण शक्ति वायु देवता जब चले तब हाथ नीचे आए ना, वहां ब्लॉक हो गया और चक्कर खा के छोरा भी गिर गया, बैल भी गिर गए। गांव वाले आए, बाबा जी से माफी मांगी। बाबा ने भगवान को प्रार्थना की, यथावत हो गए। कुछ समय के बाद जो बालू में पौधे लगाए थे जामफल के, बढ़िया मीठे जामफल हुए। तो अखंडानंद ने पूछा कि जब छोरा आपको डंडा मारने को उद्यत हुआ तो आपने कौन से मंत्र से उसके हाथ रोक दिए। बोले भाई मंत्र तो कोई नहीं, जो भगवान के साथ तदाकार होता है तो वायु जल तेज आकाश ये 5 भूत भगवान के अनुकूल होते हैं। तो जो भगवान से जुड़ा है, तो जैसे कोई सीएम से जुड़ा है या पीएम से जुड़ा है या मंत्री से जुड़ा है, तो मंत्री का सेक्रेटरी उस आदमी के लिए कुछ तो इज्जत रखेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब आप इधर आ गए और हम आपके उधर आते हैं तो आपके सेक्रेटरी आपको तुरंत बताएंगे बापूजी आए, बापूजी आए, बापूजी आए। तो ऐसे वायु देवता और जल देवता और पृथ्वी देवी अनुकूल हो गई, जामफल भी हुए और उसको चक्कर भी आए और उसका अड़ियलपना भी मिटा और वो भक्त बन गए। तो गुरवाणी कहती जो तू मेरा हो सारा जग तेरा हो। तो आप सचमुच में ईश्वर के थे, ईश्वर के हो और ईश्वर के ही रहोगे। शरीर आपका थोड़े दिन आपके पास है, शरीर बेवफा है लेकिन ईश्वर वफादार है। शरीर मरने वाला है, आत्मा अमर है। जो मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, उसका नाम है आत्मा परमात्मा। जो मरता है, बिछड़ता है, बेवफाई करता है, उसका नाम है शरीर और संसार। तो शरीर संसार का सदुपयोग करो और जो मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, उसका ज्ञान पालो, उससे प्रीति कर लो और उससे प्रीति और ज्ञान होने से तुम्हारा व्यवहार भी बंदगी हो जाएगा। हरि ओम। बच्चे अब तुम्हारी याद शक्ति बढ़े और तुम दूसरे बच्चों की भी याद शक्ति बढ़ाओ, ऐसा मैं प्रयोग 2-4 मिनट का सिखाता हूँ। और शिक्षक, आचार्य और संजीव गुप्ता विमल मुनि कॉलेज नाम बड़ा प्यारा है। आपको एक प्रयोग सिखाता हूँ, माइया भाई सभी लोग, बस थोड़ी देर। इस प्रयोग से आपके बच्चे बच्चियां तेजस्वी होंगे और उनको बीमारियां जल्दी पकड़ेगी नहीं। अभी जे मार्गन विज्ञानी डॉक्टर ने घोषणा की कि इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट एनी मेडिसिन। और 3 जगह पर उसकी अपनी अस्पतालों में ओमकार जप से, ओमकार थेरापी ओनली, नो एनी मोर मेडिसिन। तो कोई दवा के बिना लोग ठीक होते। मैं जे मार्गन की खोज को सच्चा मानता हूँ, उसे शाबाश देता हूँ, लेकिन ओमकार मंत्र के 22,000 श्लोक है महिमा के। ये तो एक श्लोक की बात हुई, 22,000 श्लोक है। अलग अलग ढंग से जपो, अलग अलग। हाँ, एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, 13 दिन की राजनीति के बाद निराश होकर आए थे। मैं क्या चलो सत्संग में, फिर बैठे सत्संग में, फिर पीएम बने। फिर 13 महीने के बाद वो कुर्सी चली गई, मेरे से बात किया। मैं क्या कोई बात नहीं, फिर से ये करो। फिर 4.5 साल के लिए आए और मैं कश्मीर में आया
फारूक अब्दुल्ला जी भी आए थे सत्संग में, और उनका एक सरल, अभी तो उनके सुपुत्र हैं उमर, तो उनकी फारूक अब्दुल्ला की सरलता देखकर मैं अभी भी उस दृश्य को नहीं भूल सकता हूँ। बाबा जी मेरी गाड़ी में बैठो और वो ड्राइवर हटा के स्वयं गाड़ी चला के मेरे को जहाँ जाना था वहां ले चले और बड़े खुश थे। तो मिलनसार स्वभाव मनुष्य को सफलता देता है। अल्लाह का आश्रय, भगवान का आश्रय, गॉड का आश्रय, ये नाम अलग अलग है, लेकिन सृष्टि का मूल संचालक तत्व जो है उसको परमात्मा बोलते, अंतर्यामी बोलते, अल्लाह बोलते, गॉड बोलते। उसका आश्रय लेने की तरकीब क्या है? दिन को अच्छे काम किए उसको अर्पण करो, सोते समय प्रभु मैं तुम्हारा, तुम मेरे हो। पंचभौतिक शरीर यही रहेगा, मन बुद्धि भी बदलता है, उसको नहीं बदलता है, उसको जानने वाले आप। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। ओ ओ ओ जैसे बच्चा माँ की गोद में, ऐसे आप रात को परमात्मा की गोद में चले जाओ, जीवन तुम्हारा चमक उठेगा। बिल्कुल पक्की बात है। मैं ऐसे ही सोता हूँ, इसीलिए बापूजी बन गया हूँ बिना मेहनत के। फिर सुबह उठो, थोड़ी देर शांत होकर उस परमात्मा में, मैं आपका हूँ। संसार स्वप्न है, सुख दुख स्वप्न है, सफलता विफलता स्वप्न है, लेकिन तू अपना है। मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। तेरी स्मृति और तेरे कारण सारे काम करो, ऐसा निर्णय करके दिन की शुरुआत करो। फिर तुम बच्चों को सिखाना, हाँ माइया भाई लोग, और मैं आपको अपने बच्चे बच्चियां मानता हूँ। अष्टावक्र 12 साल के थे और सीता के पिता जनक राजा 80-90 साल के थे। अष्टावक्र बोलते पुत्र जनक, क्योंकि ऊंचे में ऊंचा परमात्मा है, उससे जुड़ा हुआ पिता के तुल्य होता है। तो मंत्री जी आप भले कहीं के मंत्री हो, लेकिन मेरे अभी आप शागिर्द हो। मुबारक सिंह, डिप्टी कमिश्नर संबा जिला। ठीक है, मंत्री जी के पास बैठे हो, तुम भी मुबारक सिंह, मुबारक ही मुबारक होगा। फिर आप लोग करना, बच्चों को करवाना। क्या करना है? कमर सीधी, गर्दन सीधी, ये प्रयोग बहुत फायदा करेगा। बीमारियों को भगाने की ऊर्जा भी जगाएगा। रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी बुलंद रहेगी, बुद्धि में सूझबूझ रहेगी। बेटे बच्चियां करोगे ना, बबलियां करोगी? अच्छा। आंटियां घर में हो, किसी की नानी, किसी की दादी, किसी की मौसी, मेरी बबलियां हो और आप मेरे बबलू हो। समझ गए? मंत्री जी भी सुन रहे, मुबारक सिंह भी सुन रहे। क्या करना है? दाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम जपो। ओम भर दिया, 3 बार जप करके बाहें से छोड़ो, फिर बाहें से लो, 3 बार 5 बार जप करके, या तो अल्लाह जो भी, छोड़ो। ऐसे 2-4 बार करने के बाद क्या करोगे? दोनों नथुनों से श्वास लो, सभी लो, दोनों नथुनों से श्वास। मैं करता हूँ, ऐसा करना, गर्दन हिलाना, स्मृति शक्ति बढ़ेगी। हाइपोथायराइड, हाइपर थायराइड नहीं होगा। वाणी भी प्रभावशाली। एक बार हुआ, फिर से श्वास लो दोनों नथुनों से। बस ये 2 बार किया रोज। जो भी आप नमाज पढ़ते, पूजा करते, मैं पाकिस्तान में भी सत्संग करके, आप पाकिस्तान के वक्त बहुत आते मेरे पास। काजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में ऐसा पंडाल लगाता हूँ, इससे भी थोड़ा बड़ा पंडाल होगा, हो सकता है। ऐसी भीड़ कभी नहीं हुई पाकिस्तान में। कराची में कई जगहों पर पाकिस्तान में करके आया। अब क्या करोगे? ये 2 बार कर लिया, पूजा साधन भजन के पहले या उसके बीच में। फिर क्या करोगे? दोनों नथुनों से श्वास भर सको तो अच्छा है। लो श्वास, भरो 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 भरो। दोनों कानों में उंगली डालो, हाथ ऐसे रखो, कंठ से मैं करता हूँ ऐसे करो।
आपका अहम शांत होकर भगवान की शक्तियां लाने में काबिल होगा, सूझबूझ बढ़ेगी। फिर से गहरा श्वास बैठे, कान में उंगलियां पड़ी रहे, गहरा श्वास दूसरी बार। इससे अंतरात्मा से सीधा संबंध जुड़ जाता है। ओम ओम। तीसरी बार ले लोगे श्वास, कठिन नहीं है ना? अभी तो पहला दिन है, फिर तो बहुत आनंद आएगा। गहरा श्वास लो तीसरी बार। चौथी बार। शाबाश है, हिम्मत करो। बच्चों को उत्साहित करना, और ये कराते समय गर्म कपड़ा हो अथवा तो प्लास्टिक हो, अर्थिंग न मिले। ये उच्चारण करने से जैसे डायनामो घूमता है तो बिजली बनती है, ऐसे ही उच्चारण करने से आध्यात्मिक ओरा बनती है। तो अर्थिंग न मिले उसका ख्याल रखना है। लंबा श्वास। हंसी आएगी। पांचवी बार। प्रसन्नता और बुद्धि शक्ति का विकास। गहरा श्वास बैठे, बबलियां, गहरा श्वास। प्रसन्नता आ रही, भगवान अंतर्यामी खुश हो रहे, उन्हीं का मंत्र है। छठी बार। कान में उंगली डालो बेटे, शाबाश है। लंबा श्वास लो बबलू। हाथ ऐसे रखो। सातवीं बार। आठवीं बार कर लोगे? शाबाश है। लो। ओम। नौवीं बार। बस 10 और बस। नौवीं बार। एक श्वास और लेना है। गहरा श्वास लो। जितना गहरा श्वास लोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति खुलेगी। अब 10वीं बार, आखिरी। लो श्वास, खूब गहरा और गहरा। आनंद आएगा ना? आत्मा, परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, वही एक ही एक। बस हो गया। ऐसा करने वाले बच्चों के मार्क बहुत अच्छे आते। 5 साल का लड़का, अभी दिखाओ 2 मिनट। 5 साल का लड़का कैसी बुद्धि खुली और कैसे अपने चचेरे भाई की जान बचाता है, टीवी में देखोगे। ऊपर खबर। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। ये बच्चा भी ऐसा करता था। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे।
किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूझ के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। जीवन अनमोल हॉस्पिटल सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। नारायण हरि हरि ओम हरि। बीरबल तो 14 साल का था तब चमत्कार हुआ, और तांसु को 5 साल की उम्र में चमत्कार करने का अवसर मिल गया। ऐसे हजारों बच्चे हैं। मैं कईयों के नाम लूं। नोकिया कंपनी में ग्लोबल प्रोडक्टर मैनेजर है। स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो नाम निकालने की नौबत आई, मंत्र दिया, अभी ग्लोबल प्रोडक्टर मैनेजर है, 47 लाख रुपया मिलता है और बाकी की बहुत फैसिलिटियां मिलती। आपके अंदर ईश्वरीय अल्लाहीय शक्तियां खूब भरी हुई है। चलो अलाउंसर नारायण नागीदार होते हैं। उन सभी को मैं भगवान शिव जी के तरफ से और सारे फकीरों और संतों के तरफ से उनके 7 पीढ़ियों को धन्यवाद देता हूँ। आप उच्चारण करना। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माताएं धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, भगवान नाम का आश्रय। आज हमारे रामगढ़ में तो मानो आनंद का महासागर लहरा रहा है, क्योंकि इस पावन कार्तिक मास में विश्व वंदनीय संत पूज्य बापूजी का मधुमय सत्संग मिल गया है।